गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। बेटा हम अपने मैथ्स का कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। तो 4.3 के मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 7 जो है वो एक्सप्लेन कर दिए हैं और अभी हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 3 ropes are 27,565, 25,645 and 37,565 meters long respectively। तो आपको यहाँ है आपका फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ दीज रोप्स। तो आपको अलग अलग रोप्स दी गई हैं। अलग अलग रोप का मीन्स होता है बेटा रस्सियाँ। तो हमको अलग अलग जो रस्सियाँ दी गई हैं उसके बाद आपको पूछा गया है कि आप टोटल मतलब तीनों जो रोप हैं आपकी जिनकी लेंथ दी गई है तो उनका टोटल लेंथ आपसे पूछी गई है। तो इसे हम करेंगे कैसे कि 3 ropes are 27,565, 25,645 and 37,565 मीटर्स लॉन्ग, इतनी उनकी लंबाई है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट रोप इक्वल टू, तो वो कितना है आपका, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ हम लिख सकते हैं फर्स्ट, ठीक है ना आपके पास, फर्स्ट रोप लेंथ इक्वल टू, लेंथ दी है ना आपको उसकी लंबाई, तो आपकी फर्स्ट रोप की लेंथ आ जाएगी आपकी 27,565 और किस में है बेटा, वो मीटर में है तो हम मीटर लिखेंगे। अब सेकंड रोप लेंथ इक्वल टू, अब सेकंड जो रोप है उसकी लेंथ आपको कितनी दी गई है 25,645 मीटर। अब थर्ड रोप जो है आपकी उसकी लेंथ कितनी दी गई है आपको, तो थर्ड रोप लेंथ इक्वल टू, अब जो तीसरी रस्सी है उसकी लेंथ आपको है 37,565 मीटर, ये है। अब आपसे टोटल लेंथ पूछी गई है तीनों रोप की, तो टोटल लेंथ इक्वल टू, अब हमको इनको सबको प्लस करना है। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया कि आपको तीन अलग अलग रस्सियां दी गई हैं। रोप का मीन्स होता है रस्सियां और लेंथ होती है लंबाई और उनकी लंबाई दी गई है। तो आपकी फर्स्ट रोप है 27,565 मीटर एंड सेकंड है आपकी 25,645 एंड थर्ड है आपकी 37,565। अब इन तीनों रोप की टोटल लेंथ, टोटल लंबाई कितनी है हमको ये निकालना है। प्लस करेंगे 5 और 5 10 और 5 15, 15 का 5 कैरी का 1, 6 और 4 होता है बेटा 10, 10 में 6 प्लस करोगे 16 और 16 में कैरी का 1 प्लस करोगे 17, 17 का 7 कैरी का 1। अब 5 और 6 होता है 11, 11 में जब आप 5 को प्लस कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 16 और 16 में जब आप कैरी का 1 प्लस करेंगे तो 17, 17 का 7 कैरी का 1। अब है आपका 7 एंड 5 कितना होता है 12, 12 में जब आप 7 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 19 और 19 में जब आप 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 20 का 0 कैरी का 2। अब है आपका 2 और 2 4, 4 में जब आप 3 प्लस करेंगे तो 4 और 3 होता है 7 और 7 में हम कैरी का 2 प्लस कर रहे हैं तो 8 9। तो देखिए एक बार वापस देख लें, 5 और 5 10 और 10 में 5 प्लस किया हमने तो आया 15, 15 का 5 कैरी का 1, 6 एंड 4 होता है आपका 10 और 10 में 6 प्लस किया तो आया 16, अब 16 में 1 प्लस करेंगे कैरी का तो आएगा 17, 17 का 7 कैरी का 1। नेक्स्ट है अब आपका 6 एंड 5, 6 एंड 5 आपका क्या होता है, 6 एंड 5 होता है हमारा 11 और 11 में 5 प्लस किया हमने तो आया 16 और 16 में जब हमने 1 प्लस किया तो आया 17, 17 का 7 कैरी का 1। अब देखिए 7 और 5, 7 और 5 होता है आपका 12, 12 में जब आप 7 प्लस करेंगे तो आपका आएगा 19 और 19 में जब कैरी का 1 प्लस करेंगे तो 20, 20 का 0 कैरी का 2। 2 और 2 4,
4 में 3 प्लस किया 7 और 7 में 2 प्लस किया तो कितना आ गया 9। तो टोटल लेंथ आ गई तीनों हमारी रोप की 90,775 मीटर। यूनिट लिखना जरूरी है, इकाई लिखना जरूरी होता है। मीटर को आप सिर्फ एम लिखकर डॉट भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप फोन लिख लें क्योंकि स्पेलिंग अभी आपने पता नहीं लर्न किया है नहीं, तो स्पेलिंग में मीटर की हमको आनी चाहिए। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। पंकज सब्सट्रैक्टेड 42,456 फ्रॉम अ नंबर। अब पंकज ने क्या किया है, एक उसके पास नंबर था जिसमें से उसने सब्सट्रैक्ट का मीन्स होता है माइनस, उसमें से उसने उस नंबर में से 42,456 को माइनस किया। द रिमाइंडर वाज 8,545 और उसके बाद में रिमाइंडर क्या बचा उसके पास 8,545। व्हाट वाज द नंबर ही स्टार्टेड विद, तो वो कौन सा नंबर था जिससे उसने स्टार्ट किया। तो देखिए ये रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो मैं आपको करा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारा पंकज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम अ नंबर। सबसे पहले नंबर आपको क्या दिया गया है, जिस नंबर को पंकज ने सब्सट्रैक्ट किया है वो आपके पास क्या है, तो नंबर है आपके पास 42,456। अब उसके पास रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो रिमाइंडर का मीन्स तो आप समझते ही है ना, तो नीचे शेष बचता है वो होता है आपका रिमाइंडर। तो रिमाइंडर उसके पास कितना बचा हुआ है 8,545। अब हमको इन दोनों को प्लस कर देना। 6 और 5 11, 11 का 1 कैरी का 1, 5 और 4 9, 9 में आप 1 प्लस करेंगे 10, 10 का 0 कैरी का 1, 5 और 4 9, 9 में 1 प्लस करोगे 10, 10 का 0 कैरी का 1, 8 और 2 10, 10 में 1 प्लस करोगे 11, 11 का 1 कैरी का 1 एंड 4 और 1 5। आपका आ रहा है 51,001। तो आपको क्या कहा है कि व्हाट वाज द नंबर ही स्टार्टेड विद, वो कौन सा नंबर था जिससे उसने स्टार्ट किया, तो वो नंबर आपका क्या था 51,001। क्लियर। अब ये कैसे उसने फाइंड किया होगा देखिए मैं आपको बताती हूँ। 51,001 आपके पास ये आंसर है। अब इसमें से आप 42,456 अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो आपका बचेगा यहाँ पर 5, यहाँ पर आपका बचेगा 4, यहाँ आपका बचेगा 5 और यहाँ आपका बचेगा 8। देखिए हमको कहा था कि पंकज ने एक नंबर को सब्सट्रैक्ट किया है, मतलब वो मेन नंबर आपको नहीं बताया गया जिस नंबर से पंकज ने सब्सट्रैक्ट किया इस नंबर को। इसको सब्सट्रैक्ट करने के बाद उसके पास रिमाइंडर ये बचा, मीन शेष ये बचा। तो आप देखिए हमने क्या किया, जो नंबर था पंकज के पास उसको और जो रिमाइंडर बचा उसको प्लस कर दिया। अब जो आंसर आया है उस आंसर से जब आप ये ऊपर वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर ये आ गया, मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। देखिए ये आपका आंसर है 51,001 एंड इसमें से आपने इस नंबर को माइनस किया है तो आपका आंसर ये आ गया है जो हमारा ये रिमाइंडर था। तो मेन जो नंबर था जिससे पंकज ने स्टार्ट किया वो आपका है 51,001, ये है आपका वो नंबर। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नगमा लॉस्ट अ डायमंड रिंग। नगमा जो है उसकी क्या है, एक डायमंड रिंग, डायमंड समझते हैं ना जो हीरा होता है, तो उसकी जो डायमंड रिंग है वो लॉस्ट मीन्स खो गई, ठीक है। हर फादर ब्रॉट हर अनदर डायमंड रिंग दैट कॉस्ट 24,505 मोर देन द प्रीवियस वन। अब उसके जो फादर थे, पिता थे, उनने उसको एक और नई डायमंड रिंग दिलाई और जो डायमंड रिंग उसकी पहले खो चुकी थी उससे जो नई वाली डायमंड रिंग थी वो 24,505 इतने रुपीस ज़्यादा की थी। सपोज करिए आपके पास कोई 5 रुपये की रिंग है और वो लॉस्ट हो गई, यहाँ पर आपकी ये लॉस्ट हो गई। अब आपके फादर ने आपको जो नई दिलाई वो आपको कितने की दिला दी, 10 की दिलाई, तो मीन्स पहले वाली से कितना रेट ज़्यादा हो गया, +5 हो गया ना इसमें, पहले भी तो 5 की थी और जब बाद में दिलाई फादर ने तो 10 की दिला दी, मीन्स और ज़्यादा की दिला दी। तो ऐसे ही नगमा का हुआ। तो आपको पूछा है इफ द कॉस्ट ऑफ द ओल्ड रिंग वाज 19,545, जो पुरानी वाली रिंग थी जो लॉस्ट हो गई वो कितने की थी 19,545। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द न्यू रिंग, तो आपको जो नई वाली रिंग है उसकी जो कॉस्ट है, उसका जो प्राइस है वो आपको निकालना है।
क्लियर। अब देखिए, आपने जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, पहले आपके पास कोई चीज़ थी 10 रुपये की, अब ये जो चीज़ है आपकी ये खो गई। अब आपके जब पेरेंट्स ने आपको जो न्यू वाली चीज़ दिलाई है, मतलब जो नई दिलाई है, वो जो पहले वाली चीज़ थी उससे 10 गुना ज़्यादा है, ठीक है। 10 गुना ज़्यादा का मीन्स वो नई वाली चीज़ कितने की हो गई आपकी 20 की हो गई। अब जो चीज़ आपकी खोई है वो कितने की थी 10 रुपीज़ की, और नई आपकी 20 की ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। तो जो आपकी खोई है उसमें आप क्या करेंगे, जो आपको दोबारा से आई है उसको आपको क्या करना रहेगा, प्लस करना रहेगा, और नई वाली की जो प्राइस है वो निकल आएगी। चलिए करके देखते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो नगमा लॉस्ट अ डायमंड रिंग, हर फादर गॉट हर अनदर डायमंड रिंग, द कॉस्ट ऑफ, तो सबसे पहले जो न्यू डायमंड रिंग है उसकी कॉस्ट है आपकी 24,505, ठीक है। मोर देन मतलब पुरानी वाली से, पुरानी वाली की कॉस्ट थी 19,545। अगर आपके पास कोई चीज़ पहले की थी वो 10 रुपये की थी, और उसके बाद आपने जो खरीदी है वो 5 रुपये उससे ज़्यादा है, तो आपने नई वाली चीज़ कितने की खरीदी, तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, तो नई वाली का प्राइस निकल आएगा। तो ऐसे ही हम इसमें करेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस्ट मोर देन द प्रीवियस वन। तो यहाँ आप लिखिए कॉस्ट मोर देन द प्रीवियस वन। मतलब आप प्राइस निकालें हैं किसका, प्रीवियस का मीन्स पहले वाली से जो नई वाली है उसका कॉस्ट कितना ज़्यादा है, तो कितना ज़्यादा दिया गया है आपको, उसका कॉस्ट 24,505, इतना ज़्यादा है उसका कॉस्ट जो है उसमें न्यू जो ली है। अब द कॉस्ट ऑफ द ओल्ड रिंग, कॉस्ट ऑफ ओल्ड रिंग कितने की थी, पुरानी वाली थी वो कितने की थी, तो पुरानी वाली थी आपकी 19,545। चलिए अब हमने लिखा कॉस्ट मोर देन द प्रीवियस वन, तो यहाँ हम लिख लें कॉस्ट ऑफ रिंग, लिख सकते हैं जो रिंग का प्राइस था ना, कॉस्ट ऑफ रिंग मोर देन द प्रीवियस वन, पहले वाली से कितना ज़्यादा था 24,505, एंड जो कॉस्ट ऑफ ओल्ड रिंग, पुरानी वाली रिंग का कॉस्ट कितना है 19,545। तो आपको क्या निकालना है, हमको निकालना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ न्यू रिंग। तो कॉस्ट ऑफ न्यू रिंग इक्वल टू, जो हम आंसर निकालेंगे वो हमारा न्यू रिंग का कॉस्ट निकल जाएगा। तो है आपका 5 और 5 10, 10 का 0 कैरी का 1, 4 और 1 5, 5 और 5 10 का 0 कैरी का 1, 9 और 4 होता है 13, 13 पे 1 प्लस करेंगे 14, 14 का 4 कैरी का 1, 2 3 और 1 4। तो जो न्यू रिंग है उसकी कॉस्ट कितनी आ गई 44,950 रुपीज, 44,050 रुपीज आपकी जो न्यू रिंग है उसकी जो कॉस्ट है वो निकल आई है। क्लियर। तो ये था आपका आंसर, जो क्वेश्चन नंबर आपका 10 था वो मैंने आपको बताया। अब मैंने आपको इस एक्सरसाइज के 1 से लेकर 10 तक बेटा क्वेश्चन आंसर जो हैं वो करा दिए हैं, वर्ड प्रॉब्लम जो है वो करा दी हैं। अब जो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें ये एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और फिर मैं आपको इसका क्या करूँगी, जो PDF है वो सेंड कर दूँगी। तो कम मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें और जो इसका जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको ठीक से कर सकें। तो करने से पहले मैंने आपको बार बार कहा है आप स्टेटमेंट लिखने की कोशिश करें, आपको लिखने में आएगा। तो हमको यहाँ आप इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको टफ लगेगा लिखने में, लेकिन बुक से मिलेगा। कॉस्ट ऑफ रिंग मोर देन द प्रीवियस, जो कॉस्ट था रिंग का तो वो जो प्रीवियस वाली मतलब जो पहले वाली रिंग थी उससे कितना ज़्यादा था, तो मैंने लिखा 24,505। और कॉस्ट ऑफ ओल्ड रिंग, जो पुरानी रिंग का कॉस्ट हमको दे रखा था 19,545। अब दोनों का आप प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यू रिंग जो है उसका आपका जो प्राइस है वो निकल आया। तो इस तरीके से मैंने आपको जो आपकी 4.3 एक्सरसाइज थी उसके 10 जो सम हैं वो जो प्रॉब्लम्स हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी हैं, और आई होप आपको अच्छे समझ में आ गई होंगी।
और इसके बाद में अब हम 11 वाली जो क्वेश्चन है 11, 12, 13, 14 बचे हैं सिर्फ हमारे, तो ये मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। थैंक यू।